हाय, कैसे हो आप सब। आप हाय, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अभी वापस से जो है स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में चेंजेस कर दिया गया है और मेनली जो पीजी वाला पार्ट है उसमें एडिशनल चीज़ें ऐड कर दी गई है, जैसे कि मोल बायो वगैरह। तो हम क्या करेंगे, इस पहला जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ही स्टार्ट करेंगे। एक एक यूनिट जो है हम कवर करेंगे। और जैसा अगर आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो पहला सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है अभी, और अभी क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो पहली यूनिट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी की होगी, जो कि पहले भी थी। इसके अंदर हम एनवायरमेंटल इश्यू, के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉल्यूशन का आप सबको आता है, इतना वो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप सभी जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बेसिक सा है। ओजोन डिप्लीशन, कि कैसे ओजोन लेयर जो है वो डिग्रेड हो रही है, और जो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से कैसे ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। तो वो चीज़ हम जो है इसमें देखेंगे। डिफॉरेस्टेशन देखेंगे कि कैसे पेड़ पौधे काट देते, जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे हमारी जो अर्थ है वो हमारी अर्थ पर कितना हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहा है। सॉइल डिग्रेडेशन पढ़ेंगे। बायो रेमिडिएशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट। तो हम इन सबको हम बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे काम की है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक एंड एप्लीकेशन। और इस बात का ध्यान रखना, जो लास्ट टाइम जो पेपर आया था वो बहुत ही कंसेप्ट वाइज आया था। उन्होंने बहुत ही फोकस किया था कि पीजी पर बहुत ही फोकस किया था उन्होंने, उनके क्वेश्चन ज़्यादा दिए थे। और जो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा ही अब पूछे जा रहे हैं। तो जो बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। और इसमें हम माइक्रोबियल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरियल कल्चर जो हो गया, फंगी, ईस्ट का कल्चर। मतलब हमें रिकॉम्बिनेंट बनाना है, तो उसमें कल्चर मीडिया जो है वो कैसा रखेंगे, उनके लिए कौन से न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है, कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कल्चर मीडिया जो है कितने टाइप्स का होगा, किसकी नीड होगी, और क्या कंडीशंस होती है जो कल्चर मीडिया के लिए ज़रूरी होती है, उसकी जो मेथड्स है, स्टेप्स है, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन मेथड देखेंगे हम कि कैसे होता है स्टरलाइजेशन मेथड। और प्योर कल्चर टेक्निक। प्योर कल्चर टेक्निक मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म का, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का हम ग्रोथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्योर कल्चर टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए बनाएंगे हम। जैसा कि सबको पता है कि जो डिज़ायर जीन है एक ऑर्गेनिज्म से, तो हम क्या करेंगे, डिज़ायर जीन लेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम उसको इंसर्ट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ठीक है, जिससे हमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनेगा। उसको ही हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ऑफकोर्स रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के हम पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो सबको पता है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टोमेटो पे डॉली शीप है, काऊ है, इन सब पर क्या क्या है, माउस है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जीन थेरेपी हम पर देखेंगे। थेराप्यूटिक एजेंट्स या मॉलिक्यूल्स देखेंगे, जो हमारे मेडिसिनल्स में हम कैसे यूज लेते हैं माइक्रोब्स का, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट करके इतने सारे ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे, जैसे कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए यूज लिए जा रहे हैं। मोनोक्लोनल
एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलिन और जो ह्यूमुलिन बनाया गया है माउस में इंसर्ट कर ह्यूमुलिन बनाया गया है एक आर्टिफिशियल, उसके बारे में देखेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में देखेंगे कि कैसे ग्रोथ हार्मोन यूजफुल है। टिश्यू कल्चर और उसके एप्लीकेशन देखेंगे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ये आपकी सेकेंड यूनिट होगी। थर्ड यूनिट के अंदर आप सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है। ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं, इसमें आप देखते हैं कि पहले हम डीएनए से आरएनए फॉर्म करेंगे, आरएनए से हम प्रोटीन बनाएंगे। तो डीएनए से आरएनए बनाना, ठीक है, और एक डीएनए से हम क्या करेंगे, वापस डीएनए भी बनाएंगे। यानी डीएनए से डीएनए तो क्या हो गया, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा है यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे हम, तो वो क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। और ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, सेंट्रल डॉग्मा जो हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम के हम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, जीन रेगुलेशन देखेंगे इन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। आपने सुना होगा लाइकोपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स, ये वाला जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपके अभी ऐड किया गया है नया, ये पहले इतना नहीं था। उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक, ये पहले भी था और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और अच्छे क्वेश्चंस बन के आए थे लास्ट पेपर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस पर होता है और प्रैक्टिकल बेस पर होता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी जो आरपीएससी की थॉट है वो इसी तरह से है। तो इसमें हम ऑफ कोर्स लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेंसिटी के बेस पर होगा, इसके भी क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह देखते हैं, ठीक है। एलिसा टेस्ट के बारे में देखेंगे जो कि एड्स के लिए होता है। क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम देखेंगे, इन सिटू लोकलाइजेशन टेक्निक यानी फिश और जिस्ट को भी हम देखेंगे, ठीक है, यानी हम जो एम्ब्रियोजेनेसिस में काम आते हैं वो टेक्निक्स उसको हम देखेंगे। डीएनए सीक्वेंसिंग भी हम देखेंगे। बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये भी आपके पहले था और आई थिंक ग्रेजुएशन वाले टॉपिक में था। अभी इसमें जो है ये ऐसे क्या है, ये टॉपिक जो होते हैं ना, ये होते हैं कि वन लाइनर, मतलब आप पढ़ो और आपको याद हो जाए बस, क्योंकि इसमें कोई इतना ज़्यादा दिमाग लगता नहीं है, वो जैसा होता है वैसा ही क्वेश्चंस आ जाता है। तो ये आपके स्कोरिंग टाइप का टॉपिक हो जाता है। तो इसमें हम टेरेस्ट्रियल बायोम्स देखेंगे, बायोजियोग्राफी जोन्स ऑफ इंडिया, एंडेमिज्म देखेंगे, हॉट स्पॉट्स देखेंगे, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और आपके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिव एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, वेटलैंड, स्कैर ग्रोव्स, स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान के रेफरेंस में। तो ये जो है आपका पीजी, ये आपका पीजी का सिलेबस है। और पीजी वाला जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल लेक्चर, ग्रेजुएशन और पीजी। 12th जो है सीनियर सेकेंडरी वाला, उसके क्वेश्चंस आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि रेशियो में चेंजेस है, इक्वल रेशियो में नहीं आ रहे हैं। यूजी और पीजी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसका सिलेबस ज़्यादा मैटर कर रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिकल के बेस पर होता है, ठीक है। तो उसमें थॉट प्रोसेस लगती है और अभी आरपीएससी इसी थॉट प्रोसेस के साथ जा रही है। तो अभी आप यही टॉपिक जो है अच्छे से करो, पीजी बहुत बेटर करो। तो हम एक एक टॉपिक्स को लेंगे और हमारा जो पहला टॉपिक हम लेंगे वो हम लेंगे बायोटेक एंड एप्लीकेशन को। थैंक यू।